नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्ड कैसे करना है या मसल बिल्डिंग के साथ साथ फैट लॉस कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा आज। तो आज का जो वीडियो है ये लगभग सभी के लिए, मेल फीमेल और जो मोटे हैं उनके लिए, जो पतले हैं उनके लिए, और उनके लिए भी है जो पतले हैं और थोड़े चौड़े होना चाहते हैं, या जो मोटे हैं उनको सिर्फ फैट लॉस करना है, जिनको अपने इनर हेल्थ को मतलब सुधारना है। मतलब बहुत लोग सिर्फ बाहरी रूप को अच्छे से मतलब केयर करते हैं, मतलब बॉडी बना लेते हैं, लेकिन जो इनर हेल्थ है उनका बहुत ही खराब रहता है, बेकार रहता है, जिसके वजह से उनको काफ़ी सारी बीमारियां, मतलब बॉडी अच्छी खासी बॉडी होने के बावजूद भी उनको काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, मतलब अनहेल्दी रहते हैं। जिनके पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं कि वो फैट लॉस के लिए इतना खर्चा कर सके, डाइट के लिए इतना खर्चा कर सके, अपने आप को न्यूट्रिशन दे सके, इसके लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, और ना ही मतलब अपने मसल को ग्रोथ करने के लिए उनके पास इतने पैसे हैं, मतलब बॉडी बनाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो जिनका फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो मतलब जिनके पॉकेट में उतना खर्च करने के लिए उतना पैसा नहीं है अपने हेल्थ के ऊपर या अपने फिजिक के ऊपर फैट लॉस के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। और उनके लिए भी है जो स्टूडेंट हैं और जो ज़्यादातर घर पे रहते हैं, ठीक है, या ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, या जो घर पे काम करते हैं, या जो नॉर्मल कोई एक्सरसाइज करते हैं, योगा, या जो सिर्फ स्विमिंग करते हैं, या हल्का फुल्का कार्डियो करते हैं, जॉगिंग और दौड़ना, हल्का फुल्का दौड़ना, मतलब कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं। लाइक कोई अगर डांस करके भी कुछ लोग फैट लॉस करते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि सिर्फ ये सब कुछ एक्टिविटीज हम लोग कर लेंगे तो फैट लॉस हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं सब कुछ अच्छे से बताऊंगा कि बहुत ही मतलब आप लोगों का समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं जल्दी से आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे फास्ट फैट लॉस करना है, और उसके साथ साथ आप मसल बिल्ड भी कर सकते हैं। अगर मसल बिल्ड नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फैट लॉस आपका हो जाएगा, ठीक है, आप फिट हो जाओगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ घर का खाना खाकर ही बॉडी बनाना है या फैट लॉस करना है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे जिंदगी भर कोई न्यूट्रिशन नहीं लेना, कुछ भी नहीं खरीदना है, कोई डब्बा वगैरह, जो भी आपके मन में आपके दिमाग में इन सप्लीमेंट्स को लेके कुछ नेगेटिव ख्याल आता है, मतलब कुछ, या फिर कुछ डाउट रहता है, या फिर पैसों की दिक्कत है, तो इनका एक टारगेट है, गोल है कि मेरे पास मुझे इतने वक्त में, मतलब कम समय में मुझे फास्ट फैट लॉस करना है और मसल ग्रोथ करना है, या सिर्फ फैट लॉस करना है, या सिर्फ मसल ग्रोथ करना है, या दोनों को एक साथ करना है, जो भी है। तो ये वीडियो उनके लिए भी, जैसे कि आपका एक टारगेट है कि आपको 6 महीने में करना है फैट लॉस या मसल बिल्ड, या आपको 1 साल में करना है फैट लॉस या मसल बिल्ड, ठीक है, या 2 साल में करना है, 5 साल में करना है। देखिए, ऐसे तो फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्ड, या सिर्फ फैट लॉस या सिर्फ मसल बिल्ड, जो आज का टॉपिक है, तो फैट लॉस हो या मसल बिल्ड हो, इसको करने के लिए एक प्रोफेशनल तरीका होता है, ठीक है। मेरे पास 2 तरीके हैं, और उन 2 तरीकों में से जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीका है। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए कि
कैसे फैट लॉस और मसल बिल्ड होता है एक प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है, वो भी सही तरीका है। और अभी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एक देसी तरीका है, बहुत ही देसी तरीका है, कोई फैंसी तरीका नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा दिमाग का जो बुद्धि का जो बल है उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसको आप फॉलो करके आसानी से नहीं बोलूँगा, बल्कि आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी बरतना होगा, रेगुलर मतलब हार्डवर्क करना है, बहुत ही जमकर डिसिप्लिन बरतना है, ठीक है। उसके बाद ही आप अपने मुकाम तक पहुंच पाओगे। लेकिन सिंपल टेक्निक है, ये तरीका भी बहुत असरदार है, ये तरीका मैं अभी आजमा रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरा वाला प्रोफेशनल तरीका है उसको भी मैं आजमाता हूँ, बट अभी थोड़ा बंद है बिकॉज मेरा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन फिलहाल के लिए थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो इसीलिए मैं ये देसी तरीका आजमाता हूँ। मेरा बहुत काम करता है, अभी भी काम कर रहा है, बहुत ही असरदार है, ठीक है। इससे आपका इनर हेल्थ भी, मतलब अंदर का जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा, मसल बिल्ड भी हो जाएगा, फास्ट फैट लॉस भी हो जाएगा। ये जो फैट लॉस और मसल बिल्ड का जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देसी जो टेक्निक है वो मैं वीगन तरीके से बताऊंगा, बिकॉज मैं वीगन हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ, मतलब कि वेजिटेरियन से भी एक लेवल जो ऊपर वाले तरह होते हैं, जो सिर्फ वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और अनाज खाते हैं, ग्रेन्स, ठीक है। तो मैं वीगन तरीके से, प्योर मतलब शुद्ध शाकाहारी तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे आपको फैट लॉस और मसल बिल्ड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको फैट लॉस करने के लिए क्या करना है। आपको फैट लॉस करने के लिए आपको सबसे पहले तो मीट छोड़ना पड़ेगा। मीट में आपको मछली, जो भी आप खाते हो, मछली, बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, जो भी आप देखते हो चबा जाते हो, तो उसको आपको नहीं खाना है, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का एनिमल प्रोडक्ट या इंसेक्ट प्रोडक्ट नहीं खाना है, जिसको हम लोग क्रूएल्टी फूड भी कहते हैं। ऐसा कोई भी खाना आपको नहीं खाना है जिससे किसी लिविंग बीइंग को तकलीफ हो रहा है, मतलब जिससे किसी को पीड़ा पहुंच रहा है, दर्द पहुंच रहा है, ठीक है। तो अपने पेट को आपको शमशान नहीं बनाना, उससे आपका एक्चुअली में बहुत ही हेल्थ खराब होता है, आपको पता नहीं चलता आप क्या खा रहे हो, आपके अंदर जाके वो चीज़ कैसे काम कर रही है, आप अपने आंखों से नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो वैसे भी आजकल हर चीज़ में केमिकल मिला दिया गया है और नॉनवेज में कुछ ज़्यादा ही मिलाते हैं। खैर, हमें हेल्थ का परवाह नहीं है, हमें बात है यहाँ पे जान की, हम किसी का जान लेकर खा रहे हैं और अपने पेट को शमशान घाट बना रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। तो इसलिए मैं वीगन तरीका बताता हूँ, इससे आपका ब्रेन स्ट्रांग रहेगा, आपका बॉडी स्ट्रांग रहेगा, आप फोकस्ड रहोगे, ठीक है, आपका मन भटकेगा नहीं, और कोई भी काम करोगे लाइफ में तो आप उसमें बहुत ही फोकस्ड रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, कोई भी काम आपका बहुत ही सही से होगा। तो आपको फैट लॉस करने के लिए क्या नहीं खाना है, जैसे कि मैंने बताया, आपको मीट नहीं खाना है। मीट में आपको बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, मछली, जो भी है, केकड़ा वेकड़ा, जो भी है आप चबा जाते हो, देखते हो, उसको नहीं खाना है आपको। अंडा भी नहीं खाना है आपको। अब नॉनवेज की कैटेगरी में आपका डेयरी भी आता है। डेयरी मतलब मिल्क या मिल्क से बने हुए कोई भी उत्पाद, खाद्य उत्पाद, जैसे कि पनीर या घी या मिठाइयाँ या दूध से बना हुआ कोई भी चीज़, बटर, ठीक है, कोई भी, कुछ भी जो दूध से बनता है, या कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें दूध मिलाया जाता है या दूध से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ मिलाया जाता है, उसको आपको नहीं खाना है, ठीक है। और कोई भी एनिमल या इंसेक्ट से आया हुआ प्रोडक्ट नहीं खाना है, जैसे कि शहद हो गया, हनी, उसको आपको नहीं खाना, ठीक है। अब आपको शुगर नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, या फ्रिज में रखा हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ नहीं पीना है या नहीं खाना है। वो खाना या वो जो लिक्विड है वो जब ठंडा, जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए
थोड़ा गर्म हो जाए तब आपको खाना है या पीना है। ठीक है। उसके बाद आ गया मैदा। मैदा या मैदे से बना हुआ कोई भी सामान आपको नहीं कंज्यूम करना है। ठीक है। आप जब जंक फूड खाते हो बाहर का, तो वो लगभग 99% चीजें सारी मैदे की बनी हुई होती है। तो कोई भी सामान जब आप खाओ, देखो कि वो मैदे से बनी हुई है या नहीं। जैसे कि आपको शायद पता भी नहीं होगा, जो चनाचूर है, बहुत लोगों को नहीं मालूम कि चनाचूर बिस्किट, बहुत सारे बिस्किट्स भी वैसे हैं, बहुत सारे, मतलब सब कुछ लगभग जो भी पैकेज फूड आप खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, सब मैदे से बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मैदा से बना हुआ खाना आपको नहीं खाना। आपको तेल में तला हुआ नहीं खाना। तेल में तला हुआ कोई भी खाना नहीं खाना है। ठीक है। जंक फूड नहीं खाना, बाहर का कोई भी खाना नहीं खाना है, पैकेज फूड नहीं खाना है। कोई भी ऐसा खाना जो पैकेज्ड किया हुआ होता है, जो पैकेट में रहता है, उसको आपको नहीं खाना है। ठीक है। आपको एक्सेस ऑयल नहीं खाना, मतलब ऑयल खा सकते हो, बट अगर किसी खाने में ज्यादा तेल है और तो उसको नहीं खाना है। आपको पूरे 24 घंटे में 1 चम्मच या 2 चम्मच तेल खाना, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको मिठाइयाँ नहीं खाने। ठीक है। किसी भी तरीके का मिठाई, उसको आपको नहीं खाना। आपको रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। आपको रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, क्योंकि जो कुकिंग ऑयल होता है वो बहुत तरीके का होता है। आप रिफाइंड ऑयल भी खाते होंगे। ज्यादातर लोग रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जबान के स्वाद के लिए, अपने बदन को पूरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं। आपका जो बॉडी है वो एक इंजन की तरह है। आपने इंजन में शुद्ध खाना नहीं घुसाइएगा तो वो शुद्ध तरीके से लाइफ टाइम तक, मतलब एक समय के बाद तो मर ही जाना है, लेकिन मरो भी तो सही तरीके से मरो भाई। तो जिंदगी में जीना है तो सही तरीके से जियो। वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत कहीं पे जॉब करते हो, कहीं पे बहुत हार्डवर्क करते हो आप लाइफ में, तो उसके लिए आपने इंजन को सही तरीके से चलाना है ना आपको, तो उसके लिए आपको शुद्ध खाना घुसाना है। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, है ना, जो पेट्रोल डलवाता है वो डीजल नहीं डलवाता, और जो डीजल डलवाता है वो पेट्रोल नहीं डलवाता। ईवी इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उसमें आप पेट्रोल या डीजल नहीं डलवा सकते। वैसे ही हमारा ये जो बॉडी है वो एक साधन है। हमें बहुत ही शुद्ध खाना इसमें डालना होगा, तभी जाके ये अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है। हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम कर पाएगा, हम फोकस्ड होकर काम कर पाएंगे, डिसिप्लिन से काम कर पाएंगे। ठीक है। हम जो है, हमारा जो काम है वो गलत तरीके से नहीं होगा। ठीक है। जो हमारा जो मंजिल है वहां तक पहुंच पाएंगे, जो हमारा टारगेट है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि रिफाइंड ऑयल आप मत खाना, उसके जगह पे आप खाना राइस ब्रान ऑयल। अगर आप सिर्फ राइस ब्रान ऑयल भी खाते हो, कुकिंग ऑयल में अगर आपको कुछ इस्तेमाल करना है तो आप एकदम जो है ओरिजिनल जो होता है कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो। लेकिन सब कुछ ही ये ओरिजिनल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। और या तो आप सबसे बढ़िया जो ऑथेंटिक ऑयल है वो है राइस ब्रान ऑयल, उसको आप इस्तेमाल करें। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ना खाएं। ठीक है। और आपको चॉकलेट्स भी नहीं खाने हैं, और जैसे कि मैंने बोला कोई भी पैकेज फूड आपको नहीं खाना, और आपको एक्सेस मसाला नहीं खाना है। ठीक है। एक्सेस सॉल्ट नहीं खाना, और आपको किसी भी तरीके का नशा नहीं करना। जैसे कि नशा तो खैर 2 तरीके के होते हैं, एक अच्छा नशा भी होता है, बुरा नशा भी होता है। मैं बुरा नशा का बात कर रहा हूँ जो हमारे हेल्थ को खराब कर देता है, जैसे कि सिगरेट, दारू, गांजा, ड्रग्स। ठीक है। जो भी है, जितने भी तरीके के, उसको आपको नहीं कंज्यूम करना है। ठीक है। अब बात आती है कि जब अगर कभी मन करे तो कि हमें जंक फूड खाना है, या हम जो डेली तेल वगैरह का सामान खाते थे, मैदे का सामान खाते थे, कभी खाने का मन किया तो क्या हम खा सकते हैं? तो जवाब मैं यही दूंगा कि बिल्कुल हाँ आप खा सकते हैं, लेकिन महीने में एक बार। ठीक है। बिकॉज आपका टारगेट बड़ा है, फास्ट फैट लॉस और मसल बिल्डिंग का, तो इसलिए आप महीने में एक बार कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। उसका भी एक लिमिट होता है, और लिमिट कितना होगा
जैसे कि आप खा रहे और इतना मत खाना कि जैसे कि पेट टाइट हो जाए, बस इतना खाना कि मन भर जाए। ठीक है, इतना ही खाना है कि हाँ मैं खा लिया, मेरा मन भर गया। अब इतना मत खाना है कि पेट पूरा टाइट हो गया, कुछ समय मतलब जैसा लगेगा कि फट ही जाएगा या उल्टी हो जाएगा, तो इतना नहीं खाना है भाई। ठीक, अब सवाल आता है कि खाना क्या है। जब इतना सब कुछ नहीं खाना है तो आपके दिमाग में अचानक से हिट करेगा कि आशीष ने तो बता दिया है कि ये नहीं खाना है, इतना सब कुछ नहीं खाना है, तो हम खाएंगे क्या। तो आप अपने अगर बुद्धि का थोड़ा सा खर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने जो बोला है वो उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे खाने हैं। आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत कुछ है खाने के लिए। मैं अभी आप वेजिटेबल खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो। जैसे कि मैंने बोला मैं वीगन तरीका बताऊंगा, तो वीगन तरीके में आप क्या खा सकते हो कि आपके घर में ये सब सामान आते हैं, डेली बेसिस पे आप खाते हो। ठीक है, ज्यादातर क्या होता होगा कि आप इन सब खानों को इग्नोर कर देते हो, बट आपने वो सुना होगा कि जो जबान को जो चीज कड़वा लगता है वो बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वही आपको खाना है। अब इसका मजाक मत कर देना कि भाई मेरे जबान को तो दारू भी कड़वा लगता है और बाकी जो नशा करने वाली चीजें हैं या उल्टा सीधा खाना है वो भी कड़वा लगता है, तो मैं क्या खा जाऊँ। नहीं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस में बता रहा हूँ कि जो ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं, वो आपके जबान को कड़वे लगते होंगे, तो उसको आप खाओगे तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और अनाज, ग्रेन्स, तो ये जो 4 तरीके के खाने हैं ये आपके डेली बेसिस पे आते हैं आपके घर पे, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कितने अमाउंट में खाना है। आपको ज्यादा भी नहीं खाना है, आपको बहुत कम भी नहीं खाना है। आपको कितना खाना है, आपको जैसे कि आपका मैक्सिमम लोड, मतलब ब्रेकफास्ट में आप मैक्सिमम 4 रोटी खा जाते हो, तो 4 की जगह पे आपको खाना है 1 रोटी या मैक्सिमम 2 रोटी। आपको लंच में भी वही करना है। आपके पेट में अगर मतलब जगह होता है 5 रोटी का, तो आपको 1 रोटी खाना है या 2 रोटी खाना है। और उसके साथ जो आप वेजिटेबल ले रहे हो, वेजिटेबल जिसको आप मतलब उसका अगर भुर्जी बना रहे हो या उसका अगर करी बना रहे हो, तो आपको कितना लेना है, भर के नहीं लेना, उतना ही लेना है जितना 2 रोटी के साथ या 1 रोटी के साथ चाहिए, बस वही हो गया आपका खाना खत्म। अब आपको डिनर नहीं करना, सबसे मतलब फैट लॉस और मसल बिल्ड दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ। आपको रात का खाना नहीं खाना। जैसे ही सूरज ढल गया, जब आपको आसमान में सूरज दिख रहा है, तभी तक आपको खाना खाना है। सूरज के ढल जाने के बाद मतलब लगभग 4 बजे के बाद आपको कोई खाना नहीं खाना है। 4 बजे के पहले 4 बजे तक आपको खा लेना है, ठीक है। उसके बाद मत खाना। उसके बाद अगर बहुत क्रेविंग्स हो, मतलब कि बहुत ही पेट में मतलब कीड़े काट रहे हैं आपको कि भाई खाना दो, आपको ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना है, ठीक है। खीरा, गाजर, धनिया पत्ता, पुदीने का पत्ता, टमाटर, ये सब मिला के आप खा सकते हो, बिकॉज ये एक ऐसा खाना है जो आप जितना भी कंज्यूम करो उसमें आपको कम से कम कैलोरी मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई ऐसा खाना है जिसमें से पानी, और आपका पेट भी लगेगा कि आपका भर गया, और आपका जो इनर हेल्थ है वो भी सही रहेगा बहुत। ये जो तरीका मैंने बोला ये फैट लॉस करने का तरीका मैंने बोला, ठीक है। अब इसमें मसल बिल्ड आपको कैसे करना है। अब आप बोलोगे कि मेरे को प्रोटीन चाहिए, तो भाई प्रोटीन के लिए आप यहीं से खाना ले सकते हो, ठीक है। वेजिटेबल और ग्रेन्स में और फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में विटामिन और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भर के होता है, ठीक है। आपको बस सही से चॉइस करके खाना है कि आप क्या खा रहे हो। आप जो भी खा रहे हो उसको आप एक बार मतलब सर्च कर लेना कि जो मैंने खाया है उसमें था क्या, ठीक है। मैं और एक बात भूल गया कि आपको व्हाइट राइस भी नहीं खाना, ठीक है। व्हाइट राइस की जगह पे आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि मसल बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना है। अब मसल बिल्डिंग के लिए आपको जो करना है, ये चीज आपका फैट लॉस में भी काम आएगा, मतलब थोड़ा नहीं बल्कि बहुत। ये चीज आपका फैट लॉस भी कराएगा और मसल बिल्डिंग बहुत ज्यादा कराएगा, ठीक है। ये बहुत ही नेचुरल तरीका है, बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते। आपको डेली 8 घंटे का डीप स्लीप लेना है। अब वो 8 घंटे का नींद आप हाफ करके भी ले सकते हो, जैसे कि
आप रात को सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, तो आपका 5 से 6 घंटे का नींद हो रहा है, ठीक है। और बाकी बच रहा है 3 से 4 घंटा, आप उसको दोपहर में खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा नैप ले सकते हो, जो 3 से 4 घंटे का जो बचा हुआ जो टाइमिंग है, तो वो 3 से 4 घंटा आप दोपहर में खाना खाने के बाद सो सकते हो, तो वो जो 8 घंटे का नींद पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया मैं यही बोलूंगा कि रात को जो खाना खाने के बाद आप डायरेक्ट 8 घंटे का नींद ले लें अच्छे से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये आपका मसल बिल्डिंग के में बहुत सहायक होगा। और डेली अगर आपसे हो सके तो सूरज का धूप लें, सूरज के धूप में बहुत पावर होता है, ठीक है। और टाइमिंग का परवाह ना करें, अगर सूरज का धूप बहुत कड़ा है, मतलब कि आप किसी ऐसे टाइम पे जा रहे हो जिसमें सूरज का धूप बहुत ही आपके बदन में कांटों की तरह चुभ रहा है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप आधे घंटे के लिए जाएं, लेकिन जाए ज़रूर। और अगर आप बहुत सुबह को जा रहे हैं तो लगभग 1 घंटा तक रुकें, ठीक है। और हो सके तो मतलब खाली बॉडी में, मतलब कि बिना कपड़ों के, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो आपको कोई हल्का टॉप वगैरह पहन के आप जा सकते हैं, बट अगर आप मेल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी अच्छी बॉडी है तो आप विदाउट टी शर्ट के, विदाउट मतलब कपड़ों के आप आराम से सूरज के नीचे खड़े होकर धूप सेक सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मसल बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। और प्रोटीन के लिए आप जो आपके घर में आपके घर पे होगा ही, ये सब सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि सोया चंक्स या राजमा, ग्रीन मूंग दाल जो जिससे तड़का बनता है, जो हरे मूंग दाल से जो तड़का बनता है वो, और जितने भी तरीके की दालें हैं, अरहर दाल और कुल्थी की दाल, जो भी है, जितने तरीके की ये दालें हैं, इनमें प्रोटीन होता है। 100 ग्राम में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। आपके घर में चना सत्तू होगा, चना सत्तू भी आप कंज्यूम कर सकते हो, उसमें 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। आपके घर पे काला चना होगा, काबुली चना होगा, बेसन होगा, सूजी होगा, ठीक है। टोफू आप बाहर से खरीद के ला सकते हो। आप ओट्स कंज्यूम कर सकते हो और आप ब्राउन राइस कंज्यूम कर सकते हो। ब्राउन राइस थोड़ा महंगा पड़ता है, बट आप व्हाइट राइस, आपको अगर राइस खाने का इतना शौक है तो आप व्हाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस कंज्यूम कर सकते हो। बात अगर टेस्ट की करूं तो व्हाइट राइस के मुकाबले ब्राउन राइस थोड़ा टेस्ट में उतना खास नहीं होता, बट बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपको डेली जिम करना है। अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो तो आपको डेली जिम करना है। अगर आपको ऑफ रखना है तो आप हफ्ते में 1 से 2 दिन ऑफ रख सकते हो, मतलब हफ्ते में मिनिमम 5 दिन जिम जाओ या 6 दिन, और रेस्ट आपको लेना ही है। 1 दिन या 2 दिन का रेस्ट लेना है, उसमें आपका मसल रिकवरी होता है, ठीक है। तो मसल रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है और बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, ताकि वो मसल को, मतलब मसल ग्रोथ में बहुत काम आता है, ठीक है। क्योंकि रेस्ट मोड में बॉडी क्या करता है, मसल को रिकवर करता रहता है और एनर्जी भरता रहता है बॉडी में, जो जिसके वजह से मसल में थकान हो गई है जिम करने की वजह से। जिम और जॉब को अगर आप एक साथ करते हो, या जिम या पढ़ाई या घर के काम को एक साथ करते हो, तो जिसकी वजह से मसल थक जाता है, बॉडी थक जाता है। तो जो वो रेस्ट आप लेते हो 1 दिन का या 2 दिन का, उसमें से आपका जो बॉडी है, आपकी बॉडी में जो बैटरी लगा हुआ है, वो बैटरी चार्ज होते रहता है, ठीक है। वो जब फुल चार्ज हो जाएगा तो उसके अगले दिन जब आप फिर से एक्सरसाइज करने जाओगे तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। इसी तरीके से मसल ग्रोथ का सिलसिला चलते रहता है। और अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, मतलब आपके पॉकेट में अगर पैसा है अपने हेल्थ में खर्च करने के लिए, अपने डाइट पे खर्च करने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला था कि इसके लिए मैं दूसरा जो प्रोफेशनल तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो लेकिन इस वीडियो में मैं एक चीज आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपका एक टारगेट है कि मुझे जल्दी से अचीव करना है अपने, मतलब पहला स्टेप जो एक दिखता है ना कि बॉडी में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा हल्का मस्कुलर लग रहा है बॉडी, और चाहे आप मोटे से पतले हो गए, फिर जो मस्कुलैरिटी पाए हो, या पतले से फिर चौड़े होकर बल्क मोड में आकर थोड़े से मस्कुलैरिटी पाए हो, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको देखना है थोड़ा जल्दी, मतलब कि
6 महीने या 1 साल तक, या 6 महीने के थोड़ा सा जल्दी। तो ये जो टेक्निक तरीका मैंने बताया है उसको आपको फॉलो करना है। इसके साथ अगर आपके पॉकेट में पैसा है प्रोटीन के लिए, खासकर प्रोटीन के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट या फाइबर तो हमें मिल ही जाता है। कोई भी बाजार से कोई भी खाना उठा लो, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर आपको मिलेगा ही। तो वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगा, घर के खाने से भी, कहीं से भी। लेकिन प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा। प्रोटीन के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है आपका, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं इससे पहले और एक बात बता दूं, बहुत लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि भाई हम बिना प्रोटीन के तो नहीं बना पाएंगे, फैट लॉस नहीं कर पाएंगे या बॉडी नहीं बना पाएंगे। बहुत ही ये मिथ है, बहुत ही अजीबोगरीब जो ख्यालात आते रहते हैं दिमाग में। ये बिल्कुल ही मतलब एक मिथ है कि बिना प्रोटीन के बॉडी नहीं बन सकती, बल्कि प्रोटीन डेफिशिएंट में भी आप बॉडी बना सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट, फाइबर या विटामिन खाकर भी अपने बॉडी को तैयार कर सकते हो। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि प्रोटीन डेफिशिएंट में अगर आप चल रहे हो, कि आपके पास अगर खाने के लिए प्रोटीन मतलब सही से नहीं मिल पा रहा है, आपको 100% प्रोटीन चाहिए या 80% प्रोटीन चाहिए, आप कंज्यूम कर पा रहे हो 40 से 50% या उससे भी कम, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो भी कोई बात नहीं है। आप मस्कुलरिटी फिजिक को अचीव कर सकते हो। ठीक है, आप बॉडी बना सकते हो। लेकिन आपका जो अगर इससे बड़ा ज़्यादा गोल हो गया है, जैसे कि आप सलमान खान की तरह बॉडी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रोटीन कंज्यूम अच्छा खासा, मतलब थोड़ा पैसा खर्च करके प्रोटीन खरीदना पड़ेगा आपको। ठीक है, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, प्रोटीन सप्लीमेंट, उसको कंज्यूम करना होगा। और अलग से जो प्रोटीन रिच जो वेजिटेबल है उसको भी आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये एक कम से कम जो पहला जो स्टेप है कि आपका जो फिजिक है आपको बनाना है लाइक वरुण धवन की तरह बनाना है, तो वरुण धवन के जैसा बनाने के लिए आपको उतना प्रोटीन के लिए चिंता करना नहीं पड़ेगा। आप प्रोटीन डेफिशिएंट में भी वरुण धवन के जैसा बॉडी बना सकते हो। वरुण धवन, बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने उसका फिजिक देखा होगा, तो उसके जैसा फिजिक अगर आपको बनाना है तो बन सकता है। और अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, तो लड़कियों को तो उतना खास कुछ बॉडी बनाना नहीं होता है। फीमेल्स को सिर्फ अपने बॉडी को लाइक जीरो फिगर या कह लो कि फिट रहना पसंद है, जो कि वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लाइक पूजा हेगड़े टाइप फिजिक, या कियारा आडवाणी हो गई। ठीक है, तो कियारा आडवाणी टाइप या आलिया भट्ट जैसी फिजिक आपको चाहिए फीमेल्स को, तो उनको इतना सोचने की जरूरत नहीं, कोई प्रोटीन उतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो मैंने देसी टेक्निक बताया वो देसी टेक्निक को आप फॉलो कर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको डेली एक्सरसाइज करना है, ठीक है, जिम हो, स्विमिंग हो, डांस हो, डांस से भी कैलोरी बर्न होता है, फैट लॉस होता है। और किसी भी तरीके का एक्सरसाइज, योगा हो और जुम्बा हो, कुछ कैलिस्थेनिक्स, तो आपको डेली एक्सरसाइज करना है मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा, उससे ज़्यादा है। 2 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज मत करना और 1 घंटे से कम मत करना। कोशिश करना 1 घंटे तक खींचो। और पानी ज़रूर पीजिएगा। बहुत लोग पानी कम पीते हैं। ड्यूरिंग वर्कआउट आपको हर एक सेट के बाद या हर एक वेरिएशन के बाद 1 लीटर पानी खत्म करना है। अगर आप हर एक सेट के बाद बैठ के पानी पीते हो तो थोड़ा थोड़ा सिप करके 2-2 घूंट करके पियो, लेकिन पानी पियो। मैं अगर बोलूँ, जब मैं मतलब जिम करते वक्त 3 से 4 लीटर पानी खर्च हो जाता है, मेरे बॉडी में कंज्यूम हो जाता है। और जब मैं घर आता हूँ तो 2 से 3 लीटर में पीता हूँ, तो मतलब 6 से 7 लीटर में पानी मतलब पीता हूँ। मतलब हफ्ते में अगर 6 दिन में जिम जा रहा हूँ
जिस दिन मैं रेस्ट लेता हूँ, रेस्ट पीरियड में मेरा 3 से 4 लीटर पानी जाता है बॉडी में। मतलब मैं पानी कम नहीं पीता, जितना पानी मुझे चाहिए उतना मैं पीता हूँ मेरे इनर हेल्थ को सही रखने के लिए, मेरे मसल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, और फैट लॉस के लिए। तो प्लीज़ पानी ज़रूर पिए, ठीक है। इससे आपका स्किन भी बेहतर होता है और आपका इनर हेल्थ अच्छा होता है, आपका मसल बिल्डिंग होता है और आपका फैट लॉस भी होता है। अगर आपके पास पैसे हैं अपने बॉडी के ऊपर खर्च करने के लिए, तो आप इस देसी टेक्निक को यूज़ करके आप साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपका जितना वेट है उसके डबल आपको प्रोटीन पाउडर लेना है। जैसे कि मेरा वेट 60 kg का है, तो मुझे केजी के हिसाब से प्रोटीन नहीं लेना, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उतना मैं कंज्यूम भी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे 60 kg के हिसाब से उसको अगर मैं 2 से गुना कर दूं, इंटू कर दूं, तो होता है 120 होता है। तो मुझे 120 ग्राम्स प्रोटीन लेने। तो वैसे ही आपका जितना वेट है उसको 2 से इंटू कर दीजिए और जितना बनता है उतने ग्राम्स आप प्रोटीन लो। अगर आपके पास पैसे हैं तो प्रोटीन पाउडर खरीदो, मैं यही बोलूंगा। एक प्रोटीन पाउडर खरीद लो, एक क्रेटीन खरीद लो। क्रेटीन आपको लेना है, या एक चम्मच प्री वर्कआउट में भी ले सकते हैं, मतलब वर्कआउट के पहले 1 चम्मच आप मतलब वर्कआउट के बाद भी ले सकते हो। प्रोटीन के साथ मिला के भी ले सकते हो, किसी खाने में भी मिला के ले सकते हो, या आप पानी में भी घोल के पी सकते हो, ठीक है। क्रेटीन आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और वो आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जो आपका जो ताकत है, लोहा उठाने के लिए ताकत चाहिए होता है, वो आपके मसल को थकाता नहीं है ज़्यादा। आपको ये एहसास नहीं कराएगा कि आप थक चुके हो, ठीक है। वो आपको ये एहसास कराएगा कि आप में अभी भी एनर्जी है। तो वो एक एनर्जी ड्रिंक नहीं है वैसे, लेकिन उसको खाने से एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब कि 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और आपको मल्टीविटामिन लेना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मल्टीविटामिन ले लो, आप कैल्शियम लो, और उसके साथ साथ एक ग्लूकोसामाइन सप्लीमेंट आता है, जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा है वो, मतलब जॉइंट को मजबूत रखता है और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखेगा, ठीक है। तो ये 4 से 5 सप्लीमेंट आप जरूर लो अगर आपके पास पैसे हैं तो यही था मेरा जो ब्रह्मास्त्र, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फास्ट फैट लॉस और मसल बिल्डिंग करने का। तो इसको आप अपने ऊपर अप्लाई करो, ये बहुत काम आएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।